दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो है इस समय आतिशी मार्लेना सिंह शपथ ग्रहण करके दिल्ली की नई मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। आतिशी ने सोमवार को सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दिल्ली सीएम की कुर्सी संभाली और अपनी कुर्सी के साथ ही उन्होंने एक अलग से खाली कुर्सी रखी है और इसकी वजह उन्होंने जो कहा है उस पे सियासी हलचल मची हुई है, तर्क करने वाली बात है। पहले आइए समझते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि आज मेरे मन में जो व्यथा है जो भारत के मन में थी जब उनके बड़े भाई भगवान श्री राम 14 साल के वनवास पर गए थे और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा था। जैसे भरत ने 14 साल भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या में शासन संभाला था, वैसे ही मुझे 4 महीने दिल्ली की सरकार चलानी होगी या मैं चलाऊंगी। इस कुर्सी को अरविंद केजरीवाल का इंतज़ार रहेगा, ये आतिशी मार्लेना सिंह ने कहा है मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद। इस पर सियासी हलचल मचा है और आकाश आनंद ने बखूबी इसका जवाब दिया है। लेकिन लाइन दर लाइन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, तर्क करना पड़ेगा कि लोग कहते हैं कि इंसान की एक बोली से, एक भाषा से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका रुख किस तरफ है। तो आतिशी का जो रुख है, अगर आपको पता लगाना हो, समझना हो तो समझ सकते हैं। जो उनके द्वारा कही गई लाइन है, इसी लाइन में सारा राज छुपा हुआ है। आइए समझते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। पहली बात तो आतिशी मार्लेना सिंह एक लोकतंत्र में हैं और भारत एक लोकतंत्र देश है और भारत जो है संविधान से चलता है। आतिशी ने संविधान की शपथ ग्रहण करके मुख्यमंत्री बनी है और उसी संविधान निर्माता की फ़ोटो उनके पीछे लगी दीवार पर लगी है। लेकिन आतिशी को ये बात दिखाना कि अयोध्या में जिस तरह से घटना घटी, 14 साल के लिए राम को वनवास जाना पड़ा तो भरत जी ने उनकी खड़ाऊ रख करके जो है शासन सत्ता संभाली 14 साल तक, ये कहना कहाँ तक उचित है। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि क्या आतिशी को ये लगता है कि वो किसी सिंहासन पर बैठी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है कोई राजवाड़ी शासन नहीं है। ये एक संवैधानिक ओहदा है और उसको संविधान के तहत उनको भी काम करना होता है। तो आतिशी को ये बात समझनी चाहिए बोलने से पहले कि क्या वो भारत का रोल अदा कर रही हैं, क्या वो राजशाही शासन चलाने जा रही हैं, इसमें सारी बातें छुपी हुई हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि राम को 14 साल का वनवास हुआ था, तो क्या अरविंद केजरीवाल को राम साबित कर रही हैं आतिशी मार्लेना सिंह? ये सवाल था जो है। अब आप ही बताइए कि ये सवाल कहाँ तक उचित है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 2 मसीहा इस समय हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को युग पुरुष कहलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी की, और उनके शासन सत्ता को उनके प्रशंसक जो है राम राज्य का दर्जा देते हैं। तो ऐसे में कौन राम बन रहा है, कौन राम राज्य चला रहा है, क्या राम राज्य क्या है, ये सवाल बहुत बड़ा है। और ये बहुजनों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को ये समझना पड़ेगा कि कैसे जो है लोग आस्था के नाम पर के
आपको बहला फुसला करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बहरहाल दिल्ली की सरकार जो है इस समय नई मुख्यमंत्री के साथ चल रही है। तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना सिंह। आपको पता होगा कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली जेल में बंद थे और अब उनको उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली है। इसी बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो है उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उससे पहले उन्होंने कहा है कि यह जो है संविधान का उल्लंघन है। बसपा नेता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे लगी संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर भी कहा है कि उनकी तस्वीर के सामने आतिशी जिस तरह से खड़ाऊ रखकर शासन करने की बात कर रही हैं वो धोखा है। इससे यह प्रतीत होता है कि वो उनके लिए केजरीवाल संविधान से ऊपर हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाकर अरविंद केजरीवाल का खड़ाऊ रखकर अयोध्या के शासन का सपना देख रही श्रीमती आतिशी मार्लेना सिंह की यह तस्वीर जो है गुमराह करने वाली है तथा उनके शब्द जो है संविधान की शपथ का उल्लंघन है। ये आकाश आनंद जी ने अपने एक्स पर ट्वीट किया है, ट्विटर पर, और बाकायदा तस्वीर शेयर की है खाली कुर्सी और आतिशी के साथ जो खाली कुर्सी पड़ी है बाकायदा उसकी तस्वीर भी शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। आतिशी ने ये लिखा है जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसी बात को लेकर के आकाश आनंद ने ये बात कहा है। बसपा नेता ने एक्स पर लिखा कि बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव की तस्वीर लगाकर अरविंद केजरीवाल का खड़ाऊ रख करके जो है शासन चलाना ये संविधान सम्मत है या नहीं है। ये तो संविधान के साथ जो है एक मजाक है और बहुजनों के साथ, दलितों के साथ भी एक मजाक है। इन सब की सभी बातों का अगर ध्यान रखें तो आपको ये एहसास होगा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दलितों को गुमराह किया, बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ये कह चुकी हैं, आकाश आनंद ये बार बार कह रहे हैं कि दलितों को गुमराह किया गया। गुमराह करने के बाद जिस तरह से जो है दिल्ली की गद्दी हथियाई गई और मुख्यमंत्री पद के लिए की बात जब आई तो आतिशी का नाम सामने कर दिया गया। उस समय भी आकाश आनंद ने कहा था कि बहुजनों के साथ, दलितों के साथ ये धोखा है। आकाश आनंद ने अपनी एक जनसभा में ये भी कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे तो उन्होंने दिल्ली में शराब के ठेके खोले, जबकि जो है उन्हें स्कूल कॉलेज पर ध्यान देना चाहिए था। अगर शिक्षा मुक्त होगी तो देश का जो है भविष्य उज्जवल होगा। इन सभी बातों को आकाश आनंद उठा चुके हैं और बार बार आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं। उधर हरियाणा चुनाव की अगर बात करें तो वहाँ जो है से एक बड़ी खबर आ रही है। कुमारी शैलजा को लेकर के जो अभी विवाद चल रहा था उसको लेकर के आकाश आनंद भी खुला ऑफर उन्होंने दिया था कुमारी शैलजा को कि आप अन्य पार्टियों में अपमानित क्यों हो रही हैं, आप बहुजन समाज पार्टी में आइए। लेकिन एक बयान उन्होंने दिया है, कुमारी शैलजा ने आज तक के इंटरव्यू में कहा है कि नहीं, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं, मेरा सम्मान कभी कम नहीं हुआ है, न मेरे सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ हुआ है। इससे ये एक फुल स्टॉप लग गया या ब्रेक लग गया कि कुमारी शैलजा जो है वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकती है। ये जो प्रश्न था
इस पर एक ब्रेक लगा चुकी हैं कुमारी शैलजा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं मरते दम तक कांग्रेस के साथ रहूँगी, या जिस पार्टी में हूँ मैं उसी पार्टी की रहूँगी। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारे चैनल को नए लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए नमस्कार।